एजेंसी अकाउंट्स होते क्या हैं? दीज आर बेसिकली एजेंसीज, दे हैव प्रीमियम पार्टनरशिप विद मेटा। तो आप अगर मेटा पार्टनर डायरेक्टरी में देखोगे, their names will be listed there, which means they have better support than a normal person would have individually, right? That's why there is an additional layer of stability and scalability which comes with these accounts. अभी जैसे आपने बोला कि बिजनेस ओनर्स के अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, तो वो होते क्यों हैं? क्योंकि आप स्टार्टिंग से अगर स्पेंड करना शुरू करते हो, मेटा ऑल्सो हैज़ टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट, राइट? जब आप स्पेंड करते हो, कई बार होता है अकाउंट्स चल जाते हैं, मोस्टली हो जाएगा, बट इवेंचुअली दे गेट बैंड व्हेन यू स्केल। वो हो सकता है फॉल्स फ्लैग है, वो हो सकता है जेन्युइन फ्लैग है जिसकी वजह से अकाउंट गया है। अभी होता क्या है, ये बिजनेस ओनर्स जो हैं उनको पता नहीं होता कि वो बैन क्यों हुआ है, तो वो दोबारा अकाउंट अगर स्टार्ट करते हो, अगेन इट विल बी बैन और रिस्ट्रिक्टेड। तो एजेंसी अकाउंट्स में क्या होता है, ईदर अगर उस एजेंसी इट्स अ वेरी कॉम्पिटेंट एजेंसी, उनके पास सपोर्ट है, तो क्या होगा, या तो वो अपील करेंगे, अकाउंट वापस आ जाएगा, फॉल्स फ्लैग होगा। तो अगर सपोज वो जेन्युइन रीजन की वजह से बैन हुआ है, एटलीस्ट दे विल बी एबल टू टेल यू द रीजन एंड सजेस्ट यू चेंजेस जिसकी वजह से वो स्केल कर सकते हैं। Someone is looking for scalability and stability for online marketing for their business. That's why agency accounts we need. परफेक्ट। तो हम एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे लोग अप्लाई कर सकें एजेंसी अकाउंट के लिए। तो एक ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले हम बात कर लेते हैं, बिकॉज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि Right. किन लोगों के लिए ये एजेंसी अकाउंट हैं, ये जो पर्टिकुलर जिसकी बात हम कर रहे हैं। Right. So number one criteria is they should be advertising for white hat stuff, white hat e-com. Like for example, मैं आपको एग्जांपल दूँ तो किचन वेयर हो गया, फैशन हो गया, you know, like these white niches. तो उनके लिए नेक्स्ट their spend should be at least 3 लाख in a month. तभी सेंस बनता है कि आप एजेंसी अकाउंट के पास जाओ, तो कि आप ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हो, आपका बिजनेस एक लेवल पे है कि आप रेवेन्यू जनरेट करो, फिर आपको बस स्टेबिलिटी और स्केल चाहिए, उस यू आर लुकिंग फॉर दैट अगेन। 3 लाख रुपया मिनिमम खर्चा होना चाहिए, आप स्पेंड होना चाहिए, आपका मार्केटिंग बजट हर महीने का इतना होना चाहिए, राइट। का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि इतना आप खर्चते हो, सो दैट आप एजेंसी के साथ भी इतना खर्चोगे, सो दैट एजेंसी आल्सो मेक्स अ लिटिल बिट मनी। और दूसरा व्हाइट हैट प्रोडक्ट्स का मतलब, अगर जो लोग सुन रहे हैं, व्हाइट हैट प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कोई भी ग्रे हैट ब्लैक हैट काम नहीं कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हो जो फेसबुक नहीं चाहता बेचो। दूसरा, ऐसा कोई स्कैम नहीं कर रहे हो आप कि आप दिखा कुछ रहे हो और भेज कुछ रहे हो, बेच कुछ और रहे हो, स्कैम्स नहीं कर रहे हो, तो वेट लॉस टाइप की चीजें नहीं बेचने की कोशिश कर रहे हो, और मतलब वो जो भी चीजें आपको मालूम है कि ऑथेंटिक नहीं है, तो वो काम हम नहीं कर रहे हो। ड्रॉप शिपिंग इज कंप्लीटली फाइन, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, इट्स अलाउड, इन माय ओपिनियन इट्स अलाउड, as long as you're delivering the products and you're selling a legit product. और अगर आप ब्रांड ओनर्स हो, आपके लिए तो it's a kind of a must. राइट। हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जो ग्रे होता है ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आपने हाईलाइट करा वेट लॉस इज एक्चुअली अलाउड इन मेटा, बट इट्स द कम्युनिकेशन विच यू पुट, राइट, दैट्स व्हाट मेक्स इट ग्रे। सो फॉर एग्जांपल, कई लोग होते हैं, दे वांट टू गो अग्रेसिव, दे वांट टू शो बिफोर आफ्टर and all that, तो वो अलाउड नहीं है। बट here is where also an agency comes in. They will tell you what to remove, what to put, so that you can advertise and be compliant with Meta's policies. So that means अगर किसी का लेजिट कोई एक वेट लॉस का प्रोडक्ट है जो एज पर मेरे ख्याल से जो गाइडलाइंस ठीक है, इवन FSSAI, FDA, या सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको अप्रूव करती हैं, और आपको चलाना है लेकिन आपको इशू आ रहा है चलाने में, तो वहाँ पे एजेंसी आपकी हेल्प करेगी कि अगर आपको चलाना है तो आपके एड क्रिएटिव्स या आपकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए, राइट? Exactly.